ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बर राजभर के द्वारा आज एक बैठक की गई, जिस पर आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताने का संकल्प लिया गया। बैठक आज चारबाग स्थित मून पैलेस पर संपन्न की गई। बैठक पर महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस पर उपस्थित मुलहु राजभर, राजकिशोर राजभर, संत राम राजभर, मुकेश राजभर, तुलसी राम राजभर, बब्बर राजभर, सावित्री राजभर, अमित राजभर, श्रवण सिकंदर आदि लोगों ने अपना सहभागिता दी। साथ ही सभी ने निर्णय लिया है कि आगामी 2022 पर बीजेपी को पुनः से एक बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और अपने राजभर समाज को आगे ले जाएंगे। जिस तरह बब्बर राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को छलने का काम किया है, तो वहीं बीजेपी ने हमें एक उच्च स्थान देकर हमारा मान सम्मान निरंतर बढ़ाने का कार्य कर रही है और हमें लगातार सम्मान भी दे रही है। हम पुनः से एक बार भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे और अपने राजभर के सभी सदस्यों द्वारा जन जन तक, लोगों तक बीजेपी की नीतियों को पहुंचाने का कार्य करेंगे और उनके उद्देश्यों को बताएंगे। आज जो है महाराजा सुहेलदेव सेना की बैठक हुई है। इस बैठक में जो है प्रदेश के कई जिलों से लोग आए हुए हैं और उस संगठन पे हम लोगों ने चर्चा किया कि आखिर सेना के संगठन को किस तरह से विस्तार दिया जाए और हम लोग चाहते हैं कि एक इतना बड़ा संगठन बना दिया जाए कि आने वाले लखनऊ के किसी भी हाल को जो है, चाहे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हो, कहीं भी हो, जो है हम लोग बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम कर सकें और 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव का जो महासमर है, इस महासमर में भारतीय जनता पार्टी को जो है हम लोग जिता सकें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकें। क्योंकि जो है राजभर समाज जिधर जाता है उधर उसी की सरकार बनती है और इसी नाराज राजभर समाज को हम लोग जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले आगामी विधानसभा के जब चुनाव होंगे और चुनाव में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और जिस तरह और राजभर समाज को जो है उसके हिस्सेदारी को बात करेगी। देखिए, जहाँ तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात है तो उनको बीजेपी से हाथ मिला देने से या समाजवादी पार्टी से हाथ मिला देने से राजभर समाज उनके पीछे नहीं घूम रहा है। उन्होंने अपना एक दल बनाया है, दल बना के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राजभर समाज इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पीछे घूम रहा है कि आज वो बीजेपी में चले गए तो कल वो समाजवादी में चले गए, तो परसों ओवैसी के यहाँ चले गए, तो नरसों कहीं और चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा राजभर समाज उनके साथ घूम रहा है, बल्कि वो अपने घूम रहे हैं और उनको जहाँ उनका स्टैंड बन रहा है वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि के हम लोग 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो इन लोगों ने गठजोड़ कर रखा है समाजवादी पार्टी से, तो कहाँ ये गैर ओबीसी जो यादव गैर ओबीसी है, क्या इनकी मदद हो पाएगी? क्या ये कहार, कश्यप, कोट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, धीवर, बाथम, तुराहा, गोड़, माझी की बात सुनेंगे? क्या इनकी सरकार जो बनेगी तो इन लोगों को मानेंगे कि हमको वोट दिए? जब तक ये सरकार नहीं बनी हुई है तब तक ये पिछड़ा होकर पिछड़ों की बातें कर रहे हैं। जैसे ही ये सरकार बन जाएगी, ये मुस्लिम और यादवों की बात करेंगे, ये मानेंगे कि यादवों की सरकार है, यादवों ने वोट दिया है तब जाके सरकार बनी है। ये ओम प्रकाश राजभर की एक बातें नहीं सुनी जाएगी, ना ये किसी की मदद कर पाएंगे। आपको सीधा कहना है। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि बीजेपी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सिर्फ बीजेपी लागू कर सकती है। वो अब सरकार ने उसका परीक्षण कर रही है, किन्हीं कारणों से वो नहीं लग पाया। अब इसके लिए राजभर समाज के जो मंत्री और विधायक है वो भी मैं दोषी मानता हूँ कि जो उन लोगों ने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री और विधायक इसलिए नहीं बनाया था कि वो कार्य न करें, बल्कि वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करें। और आगे भी राजभर समाज उम्मीद करता है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लागू कर सकती है, नहीं तो जब ही सरकार समाजवादी की आएगी, इन अति पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा न्याय
ये करेंगे लोग। और ये जो नेता जो जा करके गठजोड़ करके ये वहाँ काम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस के कुछ होने वाला नहीं है। ये राजभर समाज का उत्पीड़न होने वाला है, इसलिए हम लोग उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शरण में हैं और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो है रक्षा करेगी। देखिए, मेरा इस संगठन महाराजा सुहेलदेव सेना बनी हुई है, जो पीला वस्त्र धारण हमारे चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव धारण करते थे। उसी नाते सेना बने तो हम लोग भी पीला वस्त्र का भी धारण कर सकते हैं। और हम इस वस्त्र को ओम प्रकाश राजभर के नाम से नहीं जोड़ रहे हैं कि उनकी पार्टी है, उनकी झंडा है, उनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा जो है पीला वस्त्र है और हमारे जो श्रद्धेय जिनको मानते हैं महाराजा सुहेलदेव, उनका वस्त्र है और उनका वस्त्र हमारे किसी भी समाज को इसको लगा सकता है, चल सकता है। हम उनके अनुयायी हैं, उनके मार्गदर्शक हमारे हैं, हम उनके अनुसार ही ये वस्त्र धारण किए हैं। इस सेना का वस्त्र है। मेरा नाम लोहराम राजभर है। मैं ये सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि जो अखिलेश जी तमाम पार्टियों को लेकर गठबंधन कर रहे हैं, अपना बंटवारा करके और टिकट का इसके बाद में जीतने का जो दावा कर रहे हैं, तो उसमें से जो छोटे छोटे दल हैं जीतेंगे, उस भाजपा की ही सरकार बनाएंगे, सपा की सरकार उसमें बनेगी नहीं। अगर गठबंधन जी हाँ है तो संगठन, लेकिन मेरा संगठन तो है, लेकिन हम लोग इतने चुनाव के उसमें नहीं है कि हम लोगों को इतनी सीटें मिलेंगी हम कि किसी की सरकार में जा सकते हैं। लेकिन अगर मिलता है तो 1-2 सीटें दो, तो अगर जीतते हैं तो भाई जिसके उससे जीतते हैं हम उसी में रहेंगे, बीजेपी में। ये अब तो बीजेपी टिकट मांगा जा रहा है, संगठन का जो पदाधिकारी है उसको लड़ाया जाएगा, किसी को और लड़ाया जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी टिकट देती है तो चुनाव लड़ाया जाएगा। मेरा नाम संतराम है। मैं देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उसमें अगर मान लीजिए कि पूर्ण बहुमत में ना भी आई, भारत सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आएगी और छोटी छोटी पार्टियाँ जितनी हैं सब मिल करके उसको सहयोग करके वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। सर, उसमें जो है ओम प्रकाश जी तो का कुछ रवैया भी अड़ियल था, क्योंकि हम जिस डाल पर बैठ रहे हैं वो डाल मुझे नहीं काटनी चाहिए, और वो जिस डाल पर बैठे थे वो डाल उन्होंने काटा। वही चीज़ अगर ये होता कि उनके साथ मिल करके उनके सहयोग से अगर वो कार्य करते रहते तो हो सकता है कि उनकी जो डिमांड थी जिस मुद्दे को लेकर के वो आए थे पार्टी में, वो जो उनका सॉल्व हो जाता। राजभर की तो देखिए पार्टी का वो है जिसको मतलब योग्य समझेगी वो पार्टी, भाजपा जिसको योग्य समझेगी उसको उतारेगी। बहरहाल इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, राजभर जो है उसका जो है करेगा और हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, उनका सहयोग में रहेगा। जी हाँ, महाराजा सुहेलदेव सेना भाजपा का पूरा जो है सहयोग करेगा और पूरे मतलब तन मन धन से जो है हम लोग ये मतलब करेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। मेरा नाम सावित्री राजभर है। इंदिरा नगर मजबूर से। इनका संगठन बनाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर में इनका बन नहीं पाए, इसलिए ओम प्रकाश राजभर से हट के अपना संगठन बना लिए। भारतीय समाज पार्टी से मिल के अपना संगठन बना के चल रहे हैं।
2022 में बता नहीं सकते किसकी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय समाज पार्टी की चल रही है। अब देखिए किसकी सरकार आ रही है। बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित हैं, लेकिन जनता का मूड पता नहीं किधर घूम जाए, अभी बता नहीं सकते। 2022 में ये है कि भारतीय समाज पार्टी आ रही है, लेकिन कोई सही नहीं है। क्या लगता है कि पहले भी आपको 2022 में भाजपा की सरकार होगी, 375 प्लस से होगी, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, उसमें मैं जिला महासचिव थे, लेकिन वहाँ पर कोई मान सम्मान नहीं था। जो आज बीजेपी दे रही है उन्होंने कभी ना दिया है और ना आगे देगी। वो जिसके साथ गई है वहाँ पर भी वो ना सम्मान पाएंगे और ना आगे किसी को दे पाएंगे। जो उनके खुद समाज के लोग हैं वो खुद टूट के अलग आ रहे हैं। आज महाराजा सुहेलदेव सेना में यही कारण है जो महाराजा सुहेलदेव सेना संगठन बना और यहाँ लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेगा, क्योंकि जब जहाँ पर लोग मान सम्मान पाते हैं वहाँ जाते हैं। मान लीजिए आज बीजेपी में क्यों लोग आ रहे हैं, सिर्फ मान सम्मान के। यहाँ पर एक छोटे छोटे को मान सम्मान दिया जा रहा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो या योगी आदित्यनाथ हो, खुले मन से सम्मान दे रहे हैं और सम्मान से बढ़ के लगता है किसी को कुछ चाहिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेन जो लीडर है वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर वो कौवा जैसा ना बोलता, सरस जैसा बोलता, आज उन्हीं के राज भर पूरे समाज उनके साथ होता। 2022 में बीजेपी सरकार रहेगी, फिर कन्फर्म है 375 प्लस रहेगी।